जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स कैसे जमा करें। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास पैन कार्ड है तो जितने भी लोग बालिग हैं उसमें से 95% लोगों के पास आजकल पैन कार्ड होता ही होता है। अब क्या होता है कि लोग कमाते हैं साल का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो सोचते हैं कि 3, 4, 5 लाख, 6 लाख, अब तो 7 लाख तक छूट है तो इनकम टैक्स मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं ऐसी बात जो आपको समझना चाहिए। अगर इस बात को आप फॉलो करते हैं तो भविष्य में बहुत सारी चीजों का फायदा आपको होगा और आप इनकम टैक्स खुद से जाकर रिटर्न फाइल करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए आप साल का 2 लाख ही कमाते हैं, 3 लाख ही कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 6 लाख कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब रिटर्न फाइल क्या होता है, जैसे आपका कहीं टीडीएस कटा हुआ है और आप उस दायरे में नहीं आते हैं, आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं है सालाना, तो फिर आपको वो टीडीएस रिटर्न भी आ जाता है रिटर्न फाइल करने से। तो इसीलिए रिटर्न फाइल करना चाहिए। दूसरा क्या है, रिटर्न फाइल इसलिए करना चाहिए हर साल, चाहे 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, आपको टैक्स तो लग रहा है नहीं, आपको किसी प्रकार से कोई टैक्स तो देना है नहीं, लेकिन यह प्रूफ हो जाता है कि आप इतना साल का कमाते हैं, चाहे 3 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इनकम टैक्स तो फाइल कर दिए, आपका उसको कॉपी मिल गया। अब क्या है कि आप जब लोन लेने जाते हैं, किसी प्रकार का लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, ये सभी लोन इस तरह का लोन होता है जिसमें बिना आईटीआर का आपको लोन नहीं मिलता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का 2 साल का आईटीआर जरूर आपसे मांगा जाता है। तो ये आपको रखना है इस काम के लिए, क्योंकि कभी भविष्य में जरूरत पड़ जाए कि हाउसिंग लोन आपको लेना पड़ जाए, कभी पर्सनल लोन लेना पड़ जाए, कभी आपको कार लोन लेना पड़ जाए। बाइक लोन लेने के लिए तो जरूरत नहीं पड़ता है, बाइक लोन तो ऐसे भी फाइनेंस कर देती है एजेंसी, लेकिन कार अगर आप लेने जाएंगे तो किसी भी हालात में आपको आईटीआर फाइलिंग करके आपको देना ही पड़ता है, किसी प्रकार से आपको देना ही है। अब ये नहीं कि कार लेने के लिए आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सालाना इनकम होना चाहिए। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सालाना आपका 5 लाख का भी है, 6 लाख का भी है, 7 लाख का भी है, तो आपको कार आसानी से फाइनेंस हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। तो इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको करके रखना चाहिए। इसके अलावा यह प्रूफ रहता है आपके पास कि साल में मैं इतना इनकम करता हूं, इतना कमाता हूं। इससे क्या होता है कि आपको किसी प्रकार का भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप खुद से बता रहे हैं कि मेरी इनकम इतना है, मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं। आपसे मांगा नहीं जाएगा, ना किसी प्रकार का आपको नोटिस आएगा, ना कभी किसी प्रकार की दिक्कत आती है। पहले शुरू में क्या हुआ था कि लोग पैन कार्ड डर से नहीं बनवाते थे, ये सोचते कि पैन कार्ड बन गया मतलब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, पैन कार्ड आपका एक पहचान हो गया आज के डेट में। अब आज के डेट में पैन कार्ड होता है तभी बैंक अकाउंट खुलता है, पैन कार्ड होता है तभी आपको लोन मिलता है। कोई चीज खरीदने जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, कुछ भी, हर चीज में पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आईटीआर है, आईटीआर आप फाइल करते रहते हैं, रिटर्न फाइल करते रहेंगे और उसका प्रूफ आपके पास रहेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, तो कभी भी किसी बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं, किसी संस्था से लोन लेने जा रहे हैं, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट बैंक से ही लोन लेने जा रहे हैं, सरकारी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, आसानी से आपका लोन फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं, खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बता रहे हैं कि मैं साल का 5 लाख कमाता हूं, 4 लाख कमाता हूं, 6 लाख कमाता हूं। बहुत लोग तो 2 लाख ही कमाते हैं, 5 लाख, 6 लाख तक रिटर्न फाइल साल का करवाते हैं, थोड़ा बढ़ा के ही करवाते हैं ताकि उसको भविष्य में काम हो जाए। उसको पता है कि 7 लाख रुपया तक इनकम टैक्स नहीं देना है। तो ये ऐसा मत डरिए कि इनकम टैक्स देना ही देना है, आप 2 लाख का कराएंगे, अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स देना है, 3 लाख का कराएंगे। सरकार जब खुद कह रही है कि आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, 7 लाख रुपए तक सालाना आपका इनकम है, तो इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। लेकिन क्या है, आम लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, उसको कोई समझाता ही नहीं है, वो डरते रहते हैं, नाम सुन के डर जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, सेविंग अकाउंट आपके पास होता है, आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऑनलाइन लेन देन करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। आज तक आपके पास कोई नोटिस आया? किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया, क्योंकि बैंक को पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं काम के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 10 लाख से ऊपर अगर लेन देन हो गया ऑनलाइन तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होता है। 20 लाख रुपया तक भी आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं सेविंग अकाउंट पर, तो किसी प्रकार का इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आता है। हाँ, आपके पास सोर्स होना चाहिए, आपके पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि पैसा आया कहां से, गया कहां। अगर इस चीज का प्रूफ आपके पास है तो कभी इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है, तो आप वहां पे फाइल कर देते हैं कि हाँ, इस चीज के लिए पैसा आया, इस चीज के लिए गया, इस काम में गया, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके फायदे का चीज है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। तो ये ऑनलाइन आप जानकारी है तो खुद से भी कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं,
किसी सीए से करवा सकते हैं। अभी तो बहुत सारे सीएससी सेंटर पर भी होने लगे हैं, वहां भी जाके आप करवा सकते हैं। तो साल में आप हर 31 मार्च के बाद ये स्टार्ट हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो ये 31 मार्च से लेके 31 जुलाई तक रहता है, 31 जुलाई के बीच करना होता है। इस साल का तो निकल गया, लेकिन ये हर साल होता है, तो आप अगले साल से जरूर कराएं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक का वीडियो बनाता हूं, आप जानते हैं अवेयरनेस से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगर मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।